नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र, सुनहरी यादों को ताज़ा करता सफ़र, खूबसूरत यादों को ताज़ा करता सफ़र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस यादों के सफ़र में हम बातें करते हैं फिल्मी हस्तियों की, जानते हैं उनके जीवन सफ़र के बारे में। तो जनाब, आज जिस फिल्मी अदाकारा की हम बात करने जा रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। वो हैं टाइमलेस, एजलेस, ग्लैमरस सुपरस्टार, या कह लीजिए लेडी सुपरस्टार या लेडी अमिताभ बच्चन। जी जनाब, वो अदाकारा ऐसी खूबसूरती की मलिका है और जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों पे राज किया है और कंट्रोवर्सीज का कह लीजिए उनके साथ चोली दामन का साथ है। और अमिताभ बच्चन उनके दिल के काफ़ी पास थे, पास हैं और पास रहेंगे। तो जनाब, मेरे गुफ्तगू से आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेखा जी की। तो आज यादों के सफ़र में मैं राखी ले चलूँगी आपको रेखा जी के जीवन सफ़र पर। जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ जाने पहलू और कुछ अनजाने पहलू, छुएंगे उनकी ज़िंदगी को थोड़ा पास से। रेखा यानी कि भानु रेखा गणेशन, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इनके पिता का नाम था जेमिनी गणेशन, जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। इनकी माता का नाम था पुष्पावली, वो तेलुगु हीरोइन थी। कहा जाता है कि इनके पिता और इनकी माता की शादी नहीं हुई थी जब रेखा जी का जन्म हुआ था। दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी और शादी के वायदे भी थे, मगर रेखा जी ने शादी से पहले ही जन्म लिया। उसके बाद उनके पिता जेमिनी गणेशन ने उन्हें अपना नाम देने से भी थोड़ी देर के लिए मना कर दिया था, या कह लीजिए शादी के लिए राज़ी ना हो रहे थे। मगर बाद में राज़ी तो हो गए, मगर फिर भी रेखा जी का अपनी एक इंटरव्यू में ये बयान दिया गया था कि उन्हें उनके पिता से नाराज़गी है। इसके बाद अगर बात की जाए रेखा जी के फिल्मी सफ़र की, तो रेखा जी ने 3 वर्ष की आयु में ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। वो साउथ इंडियन मूवीज़ में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगी। रेखा जी का कहना है कि उनके करियर को बनाने में, उन्हें फिल्मों में लाने में उनके पिता का नहीं, उनकी माता का बेहद योगदान है। अगर बात की जाए उनकी फ़िल्मों में एंट्री की, तो रेखा जी कहती हैं कि वो 13 वर्ष की थी। मुंबई से कुलजीत पॉल तथा शेतुजीत पॉल नाम के भाई, जो कि मूवी बनाना चाहते थे, वहाँ पर आए, उनसे मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम हिंदी जानती हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम हिंदी मूवीज़ में काम करना चाहती हो? मैंने कहा नहीं। मगर किस्मत, मैं मुंबई पहुंच गई और उन्हें आते ही मूवी भी मिल गई। मूवी का नाम था सावन भादो और ये मूवी सुपर डुपर हिट भी रही। मगर रेखा कहीं ना कहीं अभी फिल्मों में इतना खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। रेखा जी को जब वो मूवीज़ में आई, अगली डकलिंग के नाम से भी लोग पुकारते थे, क्योंकि वो उस समय काफ़ी डार्क थी, चबी थी, जिसके कारण उन्हें अगली डकलिंग कहा जाता था। मगर रेखा जी की मूवी सावन भादो से उनके अभिनय का जो प्रदर्शन हुआ, उससे वो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की निगाहों में आ गए। बातों का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में। यादों का सफ़र में आज बातें हो रही हैं बहुत ही हसीन, ग्लैमरस
हीरोइन रेखा जी की। रेखा जी का फिल्मी सफ़र तो शुरू हुआ सावन भादो से, मगर उसके बाद जैसा कि हर सुपरस्टार को या कह लीजिए हर एक्टर को इंतज़ार होता है एक ऐसे ब्रेक का जो उन्हें रातों रात ही सुपरस्टार बना दे, ऐसा ही कुछ रेखा जी को भी इंतज़ार था। तभी उनकी किस्मत ने सुन ली और मूवी आई दो अनजाने। उन्हें मूवी ऑफ़र हुई और मूवी में खुशकिस्मती से उनके साथ उनके को एक्टर थे अमिताभ बच्चन। मूवी दो अनजाने बेहद सफल रही। लोगों ने अमिताभ और रेखा की जोड़ी को बहुत पसंद किया, या कह लीजिए उनकी जोड़ी कुछ ऐसी थी कि सबके दिलों को भा जाती थी। फिर जब मिस्टर नटवरलाल और मुकद्दर का सिकंदर आई तो इस जोड़ी ने सबके दिलों पे राज करना शुरू कर दिया। जोड़ी ने तो दिलों पे राज किया ही किया, मगर अमिताभ बच्चन भी रेखा जी के दिल पे राज करने लगे। कहा जाता है कि उस दिन से जो रेखा जी ने अपना दिल अमिताभ जी को दिया वो किसी को भी उसके बाद ना दे पाए, या कह लीजिए कि उनकी ज़िंदगी की किताब में, रेखा जी की ज़िंदगी की किताब में अमिताभ एक सुनहरे पन्ने की तरह थे। रेखा जी अपना काम करती जा रही थी, लोगों के दिलों में जगह बनाती जा रही थी, और उनके अभिनय की तो बात ही क्या। कहते हैं कि वो अपना हर रोल, अपनी हर फिल्म की स्क्रिप्ट बड़े ध्यान से सुनती थी और चुनती थी। काफ़ी मूवीज़ आई, लेकिन मूवी घर जो कि 1978 में आई, उसमें उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा की गई। मूवी घर में उनके साथ थे हीरो विनोद मेहरा। मूवी भी अच्छी थी, म्यूज़िक भी अच्छा था, साथ ही साथ विनोद मेहरा और रेखा का रिश्ता, केमिस्ट्री भी अच्छी थी। ये भी कहा जाता है कि इस मूवी के दौरान विनोद मेहरा और रेखा में एक खास रिश्ता भी बन गया था। उसके बाद रेखा आगे बढ़ती गई। 1980 में मूवी आई खूबसूरत। इस मूवी ने तो रेखा को सबके दिलों की रानी ही बना दिया। क्या अभिनय था उनका, क्या उनकी लुक्स थी, उनका चुलबुलापन, उनका अभिनयों को लेकर एक ठहराव सबके दिलों को छू जाता था। रेखा आगे बढ़ती जा रही थी, सुपरस्टार की राहों में चलती जा रही थी। लोग उन्हें लेडी सुपरस्टार भी कहते थे। उसके बाद 1982 में एक मूवी आई जिसने रेखा की ज़िंदगी ही बदल के रख दी। जी जनाब, मूवी थी उमराव जान, जिसके लिए रेखा को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा जी ने बताया, जब उमराव जान की स्क्रिप्ट उनके सामने रखी गई तो वो कहीं ना कहीं उमराव जान की छवि में खुद की छवि देख रही थी। अपने आप को उमराव जान के करैक्टर से काफ़ी मिलता जुलता पा रही थी। यही वो रीज़न था कि वो उस मूवी में काफ़ी, कह लीजिए काफ़ी हद तक करैक्टर में खो गई। बातों का सफ़र, यादों के सफ़र में रेखा जी के संग ऐसे ही चलता रहेगा, और भी बहुत ही खूबसूरत किस्से बताएंगे आपको रेखा जी के जीवन से जुड़े हुए। यादों का सफ़र हसीन रेखा के संग। रेखा जी की अगर फिल्मों को लेकर चॉइस की बात की जाए तो रेखा जी कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी। वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थी। उन्होंने कमर्शियल मूवीज़ के साथ साथ पैरेलल मूवीज़ में भी काम किया। तो फिर श्याम बेनेगल की मूवी कलयुग और गिरीश कर्नाड की मूवी उत्सव को कौन नहीं जानता। क्या ज़बरदस्त अभिनय था, क्या स्टोरी थी। रेखा जी ने तो कह लीजिए अभिनय की हर सीमा को पार कर दिया था। एक सशक्त अभिनेत्री की तरह उभर कर सामने आए इन मूवीज़ के बाद। उसके बाद उन्होंने एक्शन मूवीज़ भी करी। मूवी खून भरी मांग तथा फूल बने अंगारे में उन्होंने एक्शन सीन्स दिए, और इससे रेखा जी ने प्रूव कर दिया कि वो सच में सुपरस्टार, लेडी सुपरस्टार हैं। कुछ लोग तो उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन भी कहने लगे थे।
जाना हमने रेखा जी की ज़िंदगी के फिल्मी सफ़र के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में हम ना सिर्फ फिल्मी सफ़र के बारे में बताते हैं, बल्कि बताते हैं उनके जीवन के, उनके निजी जीवन के बारे में भी, पर्सनल लाइफ के बारे में भी। अगर बात की जाए रेखा जी की पर्सनल लाइफ की, तो कहा जाता है कंट्रोवर्सीज का और रेखा जी का चोली दामन का साथ है। इस ग्लैमरस अभिनेत्री को हमेशा सुर्खियों में पाया गया है। तो फिर चाहे वो यंग एज की बात हो या अभी की बात हो, रेखा जी और अमिताभ बच्चन के बारे में कौन नहीं जानता, उनके प्यार को कौन नहीं पहचानता। उनका प्यार मोहब्बत कभी परवान ना चढ़ सका, मगर ये सब जानते हैं कि रेखा जी किस तरह पागलों की हद से बढ़कर अमिताभ जी से प्यार करती थी, और अमिताभ जी भी उनके प्यार के रंग में तो रंगे ही थे। तो जनाब, यादों का सफ़र बेहद दिलचस्प हो चुका है। यादों का सफ़र में रेखा जी के जीवन सफ़र और खूबसूरत नगमों के साथ। कहा जाता है कि जो मूवी सिलसिला थी वो अमिताभ बच्चन, रेखा जी और जया भादुरी की लाइफ को लेकर ही बनाई गई थी। काफ़ी चीज़ें उसमें उनके निजी जीवन में मिली हुई थी, या कह लीजिए रियल लाइफ को रियल लाइफ में लाया गया था। मगर जब धीरे धीरे शादी के बाद जया जी से अमिताभ उनसे दूर होते चले गए, रेखा जी का उनके दिल में हमेशा स्थान था ही। रेखा जी ने भी आगे बढ़ने की सोची और मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मगर कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, जिस कारण वो कुछ न कुछ सोचते रहते थे और तनावग्रस्त रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। और शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके पति मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे की फांसी बनाकर जान दे दी थी। उस समय ये चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में रही। और बात की जाए अगर विनोद मेहरा की, कहा जाता है कि विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विनोद मेहरा के साथ भी उनकी शादी हुई थी, मगर परिवार ने इसका विरोध किया था। विनोद मेहरा के परिवार ने भी और रेखा के परिवार ने भी, इस कारण दोनों एक ना हो सके। तो ये तो है रेखा के निजी जीवन की कहानी, उनके प्यार मोहब्बत की बातें। निजी जीवन के साथ साथ रेखा जी ने अपने करियर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गम और खुशी की लहरों के साथ रेखा हमेशा चलती रही और अपने अभिनय का सिक्का जमाती रही। मूवी क्रिश, कोई मिल गया या जुबैदा में भी उन्होंने अपने अभिनय के रंग दिखाए। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में रेखा जी की अपनी जगह है। उन्हें उमराव जान में राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अहम योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। और अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कीजिए तो ना जाने कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स रेखा की झोली में जा गिरे थे। तो कहते हैं ना, वो एक सशक्त कलाकार और अभिनेत्री तो थी ही थी, मगर एक बहुत ही मजबूत इंसान भी है। ज़िंदगी ने चाहे गम दिए चाहे खुशियाँ दी, मगर वो हमेशा उसमें आगे बढ़ती रही। रेखा जी आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम से, अपनी पहचान से जानी जाती हैं। कहते हैं कि जहां रेखा जी खड़ी हो जाती हैं, वहां पे सभी अभिनेत्रियां फीकी हो जाती हैं। आज भी कभी अवार्ड समारोह में जब अमिताभ बच्चन के सामने आती हैं, जब एक दूसरे के रूबरू होते हैं, तो उनकी आंखों में उनका बिछड़ा हुआ प्यार नज़र आता है। रेखा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में बेहद योगदान दिया और उनके द्वारा की गई मूवीज़ को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वो हर रोल को एक नया रूप देने में सशक्त हैं।
तो रेखा जी की दीर्घायु की कामना करते हुए मैं राखी यादों के सफ़र में आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड रेखा जी को समर्पित पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफ़र के अगले एपिसोड में एक नए किरदार तथा कहानी के साथ। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।